मम्मी पापा कहाँ से हैं? मम्मी है हिमाचल से, वो पापा है श्रीनगर से। वो एक प्लेस है रेनावाड़ी। हाँ। लेकिन जो भैया लोग हैं, मेरी पैदाइश उत्तर प्रदेश से है, मुरादनगर से दीदी की। तो जब वहाँ पर थे तो फिर आर्मी, आपको पता है कि जब ट्रांसफ़र होता है तो उधर, तो फिर वो 5 भाई, एक गवर्नमेंट का घर, फिर खेलने का जुनून, फिर सपोर्ट बड़ा मिला है वो। बट हमेशा से ये रहा है कि मम्मी बोलती थी कि खेलना भी है, मतलब पापा बोलते थे पढ़ाई तो ज़रूरी है, सारे भैया ने पढ़ाई करी है। तो मैं खेल के लिए पागल था। मतलब बचपन में अगर पापा सो रहे हैं तो माची तिल्ली जला के टाइम देखना, लाइट नहीं जलाना, भागना, फिर सुबह 4:30 बजे मैच होते थे। क्या उम्र थी तब? मैं था, ये बात है 98, स्पोर्ट्स कॉलेज आने से पहले। अच्छा। 10-12 साल अपना खेले उधर, सारा अपना मुरादनगर में जो क्लब था, और सुबह निकल गए तो वॉक पे गया है घूमने, मतलब ट्रेनिंग है। तो उस टाइम टेनिस बॉल के मैचेस होते थे, 5 ओवर 6 ओवर। तो वैसे टूर्नामेंट खेलते खेलते तो फिर लोगों को लगा कि एक प्लेयर है QA57, उसको बुलाओ, छोटा सा बच्चा खेलता है। तो थोड़ा अपना भी वो लगा कि नहीं, वो बड़ी क्लब बुला रहा है। तो टेनिस बॉल खेलते थे, लेदर बॉल भी महंगी आती थी, उसके लिए 2-2 रुपया इकट्ठा करते थे सब लोग। तो उस टाइम पे पापा बीड़ी पीते थे, तो उसमें पर्ची आती थी, उसमें निकलता था कभी कि 2 रुपये का बंडल ले लो या आपको वापस चाहिए। तो मैं प्रेफर करता था कि पापा से पूछूं। पापा बोलते थे नहीं, अगर तुझे बॉल के लिए पैसे चाहिए तो तू रख ले। हमने कहा नहीं, आप बंडल ले लो, मैं जा रहा हूँ खेलने, 21 रुपये का चेक मिलेगा, वो मुझे बैंक से ला देना बस। तो वो टाइम धीरे धीरे खेले सारा। वो जब खेलना स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गांव कनेक्शन बोलो आप, जिस तरह से हम खेले चीज़ों को, तो वही वही एक प्राइड मोमेंट है कि उतना ऊपर जाके जब खेलते तो वो चीज़ों ने मुझे काफ़ी एक दृढ़ बनाया कि नहीं, ये आप आपकी डेस्टिनी है, तो फील करना है वो। तो फादर कश्मीर से हैं, जी जी। वहीं बड़े हुए? हाँ, श्रीनगर में। अच्छा। कश्मीरी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं? फिर अच्छा। जैसे मैं आपको बता रहा था बीच में कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो पापा को नहीं याद रखनी है उधर। तो फिर अपना अपना सारे लोग का है कि कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ काफ़ी कुछ हुआ उधर, जो चीज़ें आप देखोगे कि लोगों को लगता है कि वो पापा को बेटर लगा कि बच्चों को लेके जाते हैं अपने सेफ़ एनवायरनमेंट में। तो फिर वो पापा के लिए टफेस्ट डिसीजन था कि वहाँ पे उनके घर थे, उनके हमारे अंकल्स थे, हमारी सारी चीज़ें ऐसी थी कि फिर मैंने कहा पापा ने, वो वही डिसीजन था क्योंकि बच्चे भी थे, 4 भाई थे, फिर मैं हुआ। तो पापा से कैसा रिश्ता रहा है? नहीं, मैं रहा ही नहीं ज़्यादा उनके साथ। जब मैं 98 में था, मैं 12-13 साल का होऊंगा जब स्पोर्ट्स कॉलेज में आया, लखनऊ में आया। तो 98 से लेके मैं अभी तक बाहर हूँ। राइट। तो वो टाइम में जब मैं गया तो मैं छोड़ गया था एक बार स्पोर्ट्स कॉलेज, रैगिंग होता था सब कुछ, तो मुझे आदत नहीं थी कि कपड़े धोने हैं रात को, सीनियर की रैगिंग करनी है, कि मम्मी करती रही है हमेशा से। तो जब वहाँ गया तो अगर आपको खेलना है तो कंफर्ट जोन से आके आपको ऐसे जोन में जाना पड़ेगा जहाँ टीम इन्वायरमेंट हो, यूनिटी इन्वायरमेंट हो, जो माहौल में बोलते हैं कि माहौल में रहना है तो आपको माहौल के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है, सुबह उठना है 4:30 बजे, सीनियर का मग्गा रखा है तख्त पे, वो भी गर्म होना चाहिए, भाग के जाना है, भाग के आना है, फिर बाथरूम भी यूज़ करना है, वो पूरे 250 लड़के हैं। तो फिर हॉस्टल में सीनियर से खेलने लगे। फिर अंडर 16 होती थी उस टाइम, टूर्नामेंट हम बोलते थे विजय मर्चेंट। तो लखनऊ में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था, शीश महल ट्रॉफी। बिल्कुल। तो मेरा एयर इंडिया में एक टीम आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चे, हम बॉल बॉय बन के गए थे। तो उस टाइम लकीली मैं बॉम्बे में, मुझे स्कॉलरशिप मिला था एयर इंडिया से। बॉल बॉय क्या करता है? वो बॉल पिक करता है बाउंड्री से, खेलता नहीं है। अच्छा। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता था कि VVS लक्ष्मण खेल रहे हैं, या MS धोनी भी खेला था उस टाइम पे, और मैं भी एयर इंडिया में, मेरा स्कॉलरशिप था। ओके। तो एक प्लेयर को इंजरी हुई और उन्होंने बोला कि इसको खिला लो, हमने स्कॉलरशिप दिया। तो उस मैच में विजय दहिया था, उसका कैच पकड़ा था मैंने और VVS लक्ष्मण को आउट किया था। वो VVS लक्ष्मण उस टाइम पे 281 की पारी खेल के आए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो ईडन गार्डन में हम मैच जीते। तो उससे फिर लखनऊ शीश महल ट्रॉफी खेलते थे। मतलब 5:30 बजे टॉस होता था अंधेरे में, और 6 बजे जब तक वो शर्मा जी की चाय आती थी तो फिर स्टार्ट होता मैच, तो 3-4 घंटे में ख़त्म। तो मुझे लगता है कि वो टाइम पे चौक में टूर्नामेंट हो गया या KD सिंह बाबू में हो गया, और उत्तर प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी की, हम लोग फर्स्ट टाइम KD सिंह बाबू में रणजी ट्रॉफी जीते थे। और उस साल मैं और मोहम्मद कैफ ने बहुत रन बनाए थे, और कैफ भाई हमारे कप्तान थे। तो मुझे लगता है कि उस दौर में जो क्रिकेट हुआ, उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा खेला। उसके लगातार हम 4-5 फाइनल खेले। फिर मैं कप्तान बना, फिर हम 2016 में उत्तर प्रदेश के लिए 2020 शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते। फिर IPL इतना खेल रहे थे, फिर मैं कप्तान बना गुजरात लाइंस का। वहाँ के भी UP के बच्चे मैं लेके गया, तो उन्होंने दिखाया कि गांव के बच्चे में ज़्यादा दम है, जो गांव कनेक्शन है आपका वो इधर स्ट्रांग है वो लोग। सो
आप कह रहे हैं कि आप 12-13 साल की उम्र के बाद और अब तक अपने पिताजी के साथ नहीं रहा। नहीं रहे। जी। फ़ोन वगैरह से। वो भी पीसीओ होता था उस टाइम पे, हाँ। 2 रुपए आए, हाँ, 3 करेक्ट। रुपए हो गया लाइन तो लगा के और वो चल रहा है 2.40 हुआ तो लग जी, दूसरा लग जाएगा कॉलो। हाँ, जी। हाँ, अच्छा। तो क्या आप क्या एक दूरी रही या करीब रहे या एक? नहीं, जब छोड़ के आया तो मुझे पापा ने नहीं समझाया, तो कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। कह रहे तेरा रीज़न था, तुझे लगता है कि ये सही है तो तू ये कर ले। तो मुझे हर्ट हुआ वो बात जब मैं छोड़ के गया वो, क्यों? कि उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया मेरे डिसीज़न को, कि जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा था गाँव में खेलने के लिए, जब मुझे एक अच्छा सा एक माहौल मिला खेलने के, मैं छोड़ के आ गया वो। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर ये छोड़ के गए हैं तो इनको 2 या ढाई लाख रुपए देना पड़ेगा रिकवरी। जब भैया मुझे लेके गए वापस, उसके बाद से मैं वापस नहीं लौटा फिर वहाँ से। मैंने कहा नहीं। छोड़ा क्यों? क्योंकि हॉस्टल लाइफ से कोप नहीं कर पाए? नहीं, बिकॉज़ मिस करता था मम्मी को, बहन को, भाइयों का प्यार, कि वहाँ पे सर टफ़ था कि मुरादनगर से गाज़ियाबाद नहीं आ पाता था मैं। तो वही मैं एक बड़ी यात्रा वो थी। मतलब बस से आधा घंटा अपना बैठे, वो टिकट कटाया, तो आधा घंटे में जब खेत खलियान दिखते उसमें खुश। लेकिन ट्रेन में बैठना, 9 घंटे का सफ़र तय करके लखनऊ अपना चारबाग स्टेशन पे जाके फिर सामान उठाना, वो भी किट बैग हमारा काफ़ी बड़ा होता है वो। तो रास्ते में 2-4 लोग पूछ रहे थे, भाई क्या बेच रहे हो? मैंने कहा इसमें हमारा खेलने का सामान है। बट वो जो फाइट मेरे डैड ने मुझे दिखाया, जिससे वो इंडियन आर्मी में, तो मुझे लगता था कि 2 महीने का जो उनका मेरे आसपास का जो जो उनका नज़रिया था सोचने का, जो भी मैं हूँ आज उनकी वजह से बना हूँ एक्चुअली। अगर वो मुझसे ऐसे नहीं होते तो मैं शायद कहीं जॉब कर रहा होता या कुछ, तो वो मेरा बहुत टर्निंग पॉइंट था अगर वो लाइफ। वापस आने पे नाराज़ नहीं होते? हाँ।